अच्छा, जो लोग भी पास से गुज़र रहे हैं, क्योंकि ये पार्क काफ़ी खूबसूरत है, वो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और नज़ारा कर रहे हैं। जी, जी जनाब, यहाँ पे तो खाने का भी प्रोग्राम है। वाह जी वाह! क्या बात है। बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला चल रहा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ हैं जनाब, हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं ये मियाँ मुनव्वर साहब। इनसे भी पूछेंगे कि इस चैरिटी वॉक का क्या मकसद है। जी, मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को। ये बताइए कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या मकसद है इस चैरिटी वॉक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो ये है कि ये चैरिटी वॉक का जो मकसद है वो ये है कि ये इस्लामी तालीम है कि दो ही हैं कि या तो इंसानियत की खिदमत जी। और जो है खुदा हुकूकुल्लाह को हुकूकुल इबाद। तो हुकूकुल्लाह जो है वो तो बहुत मसलन इबादत हैं, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में जो है वो बहुत ज़्यादा है कि लोगों के लिए काम किया जाए। जी। तो यहाँ पे क्योंकि इस माशरे में जो है हम रहते हैं और इस माशरे का अवलीन हमारे जो है हक बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें, तो इस लिहाज से जो है पूरी जर्नी में हम चैरिटी करते हैं। और ये इस वक्त जो है वो नॉर्थ में हो रही है और ये जो अल्लाह के ताला के फजल से जो है वो बहुत गैर मामूली इसका जो फ़वाइद हैं कि जर्मन जो है वो भी हमारे साथ शामिल होते हैं। वो भी देखते हैं कि हम जो है बाहर से आए थे दूसरे मुल्कों से, और ये है कि हमने जो है वो अपने उसके लिए जो है इनके लिए भी जो हम काम कर रहे हैं, इनकी खिदमत कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे जो फोकस ये होता है कि जो मुकामी चैरिटीज़ हैं उनके लिए जो है हम यहाँ पे जो है वो उनके साथ मिलकर काम करें। और जो भी हम यहाँ मतलब सारे दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं, ये जो जितनी जिसकी तौफीक है, किसी लिए कोई मखसूस नहीं है, वो जितना वो दिल करे वो दुखी इंसानियत के लिए जो है वो इसमें अपना जो है शेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये जो अव्वल दोम सौ बाकी होते हैं उनके लिए नामात भी यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बाद है हमारा जो खास तौर पर पाकिस्तानी खाना जो है वो वहाँ पे उनको पेश किया जाता है, जिसको जर्मन लोग बहुत पसंद करते हैं और बड़ी खुशी के साथ उनको होती है। इसमें खुश भी बहुत होते हैं कि चले मसलन गैर मुल्क हम दूसरे मुल्कों से आए थे, तो यहाँ पे ये है कि हम इनके लिए जो है कर रहे हैं। तो ये असल मकसद इसका बहरहाल असल इंसानियत की खिदमत है, जिसके लिए ये चैरिटीज़ करने का जो मकासद है उसमें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए, आपने कहा दुखी इंसानियत की खिदमत, यूरोप में भी दुखी इंसान ही या दूसरे ममालिक में ये पैसे भेजे जाते हैं? दुख का ना कोई मजहब है, ना दुख का कोई रंग है और ना दुख का कोई जो है वो मुल्क है। हर जगह पे दुखी इंसान है, बीमारी भी हर जगह पे मौजूद है। तो यहाँ पे भी जो है मसलन यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिन बच्चों के जो है मसलन कैंसर के लिए जो बच्चों के लिए वो काम करती है। ऐसे लोग हैं जो अपना मसलन इलाज नहीं कर सकते, आ सकते या इस किस्म का, उनके लिए भी जो है वो है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो गैर मुल्कों से आते हैं उनको भी मदद की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला के फजल से यहाँ पे जो है वो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ भी खिदमत करती हैं और यहाँ से जो पैसे वगैरह इकट्ठे होते हैं वो गरीब मुल्कों के लिए भी भेजती हैं। तो हम दोनों तरीके से यानी कि उसके जो है हम काम करते हैं इनके साथ। अच्छा मियां से ये बताइए कि ये सिर्फ इसी शहर में होगी या और भी मुख्तलिफ शहरों में ये प्रोग्राम है? जर्मनी के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में जो है और छोटे शहरों में भी ये चैरिटीज होती हैं और ये साल से हो रही हैं जी। और इससे ये है कि वही बात के इससे जो है आपस में प्यार मोहब्बत और अखुवत बढ़ती है आपस में। और वही बात कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खिदमत इंसानियत के लिए जो है वो इसमें सिर्फ यह कि इंसान बातें ही ना करे बल्कि अमली तौर के ऊपर भी जो है वो साथ खिदमत करे, खुद प्रैक्टिकल आए। तो इसके बहुत से फ़वाइद हैं जो जहाँ पे मुख्तसर मैसेज देना चाहें आप? मुख्तसर मैसेज तो जी यही है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम बेहतर रंग में इसको बेहतर से बेहतर करें और जो है वो हम अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस वक्त जो दुनिया में देखें कितने गम और कितने ज़्यादा मुख्तलिफ अगर आप खबरें देखें तो मेरा ख्याल है कि जिस इंसान को थोड़े से जज्बात और एहसासात हैं वो दुखी हो बगैर नहीं रह सकता। तो यही पैगाम है कि अल्लाह ताला सारी दुनिया की मुश्किल परेशानियां दूर करे और हम सबको तौफीक दे के हम अपना जो भी रोल है हम अदा कर। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और भी बातचीत आपके साथ रहेगी। नाज़रीन हमारे साथ ने आज आपको दिखाएंगे किस तरह इसका आगाज होता है, किस तरह इख्तिताम होता है, क्योंकि बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है ये वाला। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नॉइन ब्रूअर जड़े 3-4 ते किस्तां ताड़ियां जान दियो।
सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हुआ ये कि इत्तफ़ाक़न मैं जर्मनी में था और हैम्बर्ग, तो यहाँ पे जनाब एक चैरिटी वॉक हो रही है। तो यहाँ मैंने देखा कि जर्मन भी नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा पूछते हैं कि इसका मकसद क्या है चैरिटी वॉक का। मुझे भी दावत दी गई, दावत क्या दी मुझे पता चला, तो मैंने कहा चलो खुद ही दावत ले लें। तो ये हमारे साथ मुमताज़ भट्ट साहब हैं। सबसे पहले इनसे पूछते हैं, ये दूसरी तरफ से कैमरामैन कैमरा घुमाओ, ये काफ़ी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो इनसे भी बातचीत होगी। ये देखे जनाब, ये सब चैरिटी वॉक में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। तो भट्ट साहब से पूछते हैं कि भट्ट साहब जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब, ये वरहमतुल्लाह। चैरिटी वॉक पे आप आए हुए हैं हैम्बर्ग में, माशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम है, मैं देख रहा हूँ गोरे भी नज़र आ रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? ये हम जो रकम हम इकट्ठी करते हैं, फिर ये अदारों को दी जाती है जो इसके हकदार होते हैं, तो ये सब पैसे उनको ही जाते हैं। तो सब दोस्त इसलिए इकट्ठे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद ये चैरिटी वॉक होगी और जो भी रकम इकट्ठी होगी ये फलाही अदारों को तकसीम की जाएगी। माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। जी जी। तो मैं देख रहा हूँ बाकायदा तौर पर यहाँ पे जर्मन भी नज़र आ रहे हैं, तो इनको दावत दी जाती है या कोई इसका क्या तरीका कार है? नहीं, वेलकम तो की जाती है, इनको पहले तो प्लाकार्ड लगाए जाते हैं, तो ये लोग सिर्फ फ्राइविली आते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, हाँ माशाल्लाह, तो ये काफ़ी 10:30-11 बजे शुरू होगी, तो काफ़ी माशाल्लाह रौनक होगी। चले बहुत शुक्रिया। Thank you. और भी लोगों से बातचीत आपकी करवाते हैं, अभी ये भी दिखाएंगे कि किस तरह इसका आगाज़ होता है, किस तरह इख्तिताम होता है। जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, काफ़ी खाने शाने का भी प्रोग्राम कुछ लग रहा है, यहाँ चाय शाय का भी स्टॉल लगा हुआ है। ये चाय वगैरह फ्री है जी? फ्री, हर चीज़ फ्री है, अच्छा अच्छा, चले। चाय और ये कुखन वगैरह भी, केक्स वगैरह, जी। इसके बाद खाना भी होगा, ये सब कुछ फ्री होता है। अच्छा, इसके बाद इनामात भी दिए जाएंगे। आप हर साल आते हैं यहाँ? जी जी, मैं अगर 3-4 बार इधर आ चुका हूँ पहले। अच्छा जी जी। चले, हमारे साथ ही रहिए। थैंक यू। ओके जी। जी नाज़रीन, मैंने भी ये अब लगा लिया है, मैंने कहा चलो हम भी हिस्सा लेते हैं, इनाम पता नहीं मिल रहा या नहीं मिल रहा, कोशिश तो करनी चाहिए। आज देखते हैं जनाब इनका प्रोग्राम, लोग अभी आ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में आते हैं, थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। जी, तो मुझे तो बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम लगा, इनामात भी यहाँ पे दिए गए और लोगों ने इस प्रोग्राम में बड़े अच्छे तरीके के साथ हिस्सा लिया। जर्मन भी नज़र आ रहे थे और पाकिस्तानी भरा ज़्यादा तादाद में थे, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी जो हैं उनको दावत दी गई थी। शायद यहाँ के जो मुकामी लोग थे उनमें इस चीज़ का रुझान नहीं है, मगर मेरा ख़्याल है कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें आप ये नहीं कि सिर्फ जर्मन, दूसरे भी यहाँ पे जो गैर मुल्की हैं उनको भी दावत देनी चाहिए। होता ये है कि जब भी आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो लोगों से राब्ता भी बढ़ता है, लोगों के साथ तल्लुकात भी बनते हैं और फिर आप को ये फ़ायदा इसमें है कि जब एक दूसरे से मुलाकात होती है तो अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, उनकी भी सुनते हैं। घरों में लोग बैठ-बैठ के मेरा ख़्याल है कि काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं। कुछ दौर ऐसा था कोरोना जब था, तो लोग घरों में बैठे रहे, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और इस प्रोग्राम में मैंने देखा कि जो आस-पास से लोग गुज़र रहे थे, वो भी देख रहे थे खड़े होके कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कैंप वगैरह भी लोग देख रहे थे। ये जो इलाका था, बड़ा ही खूबसूरत था और उसके बाद जनाब खाना वगैरह भी यहाँ पे तैयार किया हुआ था इन्होंने और बड़ा अच्छा खाना था, जिसमें जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया उनको भी दिया जा रहा था और जिन्होंने जनाब हिस्सा नहीं लिया, उन्हें भी खाना पेश किया जा रहा था। और जो लोग भी अव्वल, दोम, सोम 3
जो पहली पोजीशन है उस पे आए, उनको इनामात भी दिए गए थे। तो जनाब, मेरा ख़्याल है कि जहाँ भी हम पाकिस्तानी रहते हैं, इस तरह के प्रोग्राम हमें करने चाहिए, जिससे आपस में एक तो तल्लुकात, दूसरा आप जब बाहर निकलेंगे, तो सेहत भी अच्छी रहेगी। ये देखें, अपना हर उम्र के लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा उम्र के भी हैं, यंग भी हैं, बच्चे भी हैं, और बच्चे भी बड़े खुश हैं और बड़ी खुशी के साथ इन्होंने जनाब नंबर हासिल किया हुआ है। थोड़ा-सा मैं ये बता देता हूँ आपको कि 10 यूरो फ़ी बंदा यहाँ पे इन्होंने लिए, और बाद में ये पैसे इकट्ठे जो हुए, ये वहाँ चैरिटी में दे दिए गए, और इससे लोगों की मदद भी होती है। अब 10 यूरो में तो आता कुछ भी नहीं आजकल, लेकिन जब सब इकट्ठे होके तो इस तरह प्रोग्राम करेंगे, तो जितनी भी रकम हो फलाही इदारों में दी जाती है, वहाँ पे फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। तो जनाब, ये देख रहे हैं आप। एक और चीज़ यहाँ जो मुझे देखने को मिली कि बढ़-चढ़ कर ये सब लोग हिस्सा ले रहे थे। कोई भी काम था, उसमें अ, हर बंदा जो था कोशिश कर रहा था कि मैं भी खिदमत में आगे-आगे आ जाऊँ। कोई खाने की तरफ ध्यान दे रहा था कि ये भी तैयार करें। कोई किसी को कोई भी ज़रूरत थी तो उसकी ज़रूरत पूरी उस वक़्त की जा रही थी। पानी, चाय वग़ैरह का भी इंतज़ाम था यहाँ पे। और ये कैंप लगाने काफ़ी, वैसे तो मेहनत का काम है, मगर जब जोशो-खरोश हो और लोगों में इत्तेफ़ाक हो, प्यार मोहब्बत हो, तो फिर कोई भी काम हो वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो जनाब, मेरा भी दिन अच्छा गुज़र गया आज, और मैंने कहा चलो जी, हम भी देख आते हैं कि कैसा ये प्रोग्राम है। और यहाँ पे सा सैर के लिए बहुत लोग आते हैं, बड़ा अच्छा पार्क बना हुआ है। काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे मुझे नज़र आए, जर्मन भी, और भी दुकानें वग़ैरह भी थी छोटी-मोटी, जहाँ से चीज़ें वग़ैरह मिल जाती थी, वॉशरूम का इंतज़ाम था। तकरीबन मौसम की अगर बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, और क्योंकि मौसम के साथ प्रोग्राम का मज़ा ज़ाहिर है अच्छा हो जाता है। अगर बारिश वग़ैरह हो जाए या मौसम ज़्यादा ख़राब हो, तो फिर वहाँ पे प्रोग्राम समझें कि जिस तरह मुश्किलात का शिकार होता है। अभी आपको ये कुछ दोस्तों से भी मिलवाएँगे और उनके तासरात भी पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं आज की जो चैरिटी वॉक है और इसका मकसद, और भी बातचीत होगी दोस्तों के साथ। ये कई लोग जो हैं ये तो थके हुए हैं वैसे ही, क्योंकि ये खानापुरी भी होती है ना, चक्कर लगाने वाले तो होते ही हैं। ये जो 3 दोस्त जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये चक्कर पूरा कर पाए ना। लेकिन चलो, हिस्सा तो लिया, कोशिश तो कर रहे हैं। तो जनाब, ये कोई 3 किलोमीटर का चक्कर था, और जो यंग थे, जवान, वो शायद 2 चक्कर लगा रहे थे। बच्चे भी शामिल थे इसमें, बड़े भी शामिल थे। तो जनाब, अभी देखते हैं कौन है। जी, हमारे साथ जनाब बहुत ही प्यारी शख्सियत चौधरी ज़ौफ़ साहब हैं, और इनसे भी पूछेंगे कि चैरिटी वॉक का क्या मकसद है, और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व चौधरी साहब, बरकातहू। ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है, मैं देख रहा हूँ। तो इसका क्या मकसद है चैरिटी वॉक का? देखें, ये चैरिटी वॉक जो है पहले अमूमन 1 या 2 जर्मनी में होती थी सारी। अच्छा। फिर अंसारुल्लाह की जर्मनी की एक मीटिंग हज़ूर अक़दस के साथ हुई। जी। तो खलीफतुल मसीह ख़ामद सईद ताला बिन नसर अज़ीज़ ने फरमाया कि अंसारुल्लाह को भी चैरिटी वॉक करनी चाहिए। जी। तो फिर उसके बाद जो है बाकायदा जो है अंसारुल्लाह ने इसमें प्रोग्राम बनाया। जी। तो उसमें अल्लाह के फ़ज़ल से गुज़िश्ता साल भी
काफ़ी चैरिटी वाक जो है अंसारुल्लाह को कराने का मौका मिला, और इम साल भी जो है अल्लाह के फजल से चैरिटी वाक शुरू हुई है हमारे इस एरिए में, यानी नॉर्थ में। ये नॉर्थ में इस दफ़ा पहली चैरिटी वाक है जो आज अच्छा पहली हो रही है यहाँ इस जगह पे आज पहली शुरू हुई है, यानी इस नए साल से मतलब जो चैरिटी वाक शुरू हुई है। क्योंकि अंसारुल्लाह का जो है जो साल है वो दिसंबर एंड से यानी जनवरी से शुरू हो जाता है, तो जनवरी के बाद ये पहली चैरिटी वाक है जो यहाँ इस वक्त ये हमारी जो है जो मजलिस है मेहदी आबाद जो है इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है, क्योंकि ये जगह जिस जगह में हम खड़े हैं इस वक्त आप भी जानते हैं नॉर्थ स्टेट है, तो यहाँ पे इंशाल्लाह आज ये पहली इस इलाके में ये पहली चैरिटी वाक है। अच्छा तो ये बताइए कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये खाना वगैरह भी है, चाय का भी है, ये सब फ्री मिलता है? जी अल्लाह के फजल से सारा कोई फ्री है, और जो पैसे जो भी इकट्ठे होंगे, पहले भी कुछ फर्मों से भी पैसे जो हैं इसमें लोगों ने दिए हुए हैं। अच्छा। और कुछ स्पॉन्सर भी साथ हैं जो इसमें साथ मदद करते हैं, और ये जो जमात जो यानी ख़ास तौर पे जो अंसारुल्लाह या खुदामुल अहमदिया जो भी चैरिटी करती है यहाँ जर्मनी में, तो ये अल्लाह के फजल से सारा जो है रकम जो है चैरिटी में ही जाती है, यानी उसमें अमेंडी फर्स्ट को भी दिया जाता है। यहाँ के मकामी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यहाँ पिछली दफ़ा भी यहाँ दिया गया था, बच्चों को दिया गया था, और इन साल देखें अब जो भी साथ होंगे शामिल उनको कुछ दिया जाता है। फिर जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट को और अल नुसरत जो है उसको भी कुछ ना कुछ अब शुरू किया गया कि उसको भी कुछ दिया जाता है। तो खाकसार को क्योंकि अंसारुल्लाह की तरफ से मरकज़ी तौर पे यहाँ भिजवाया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि जितनी जल्दी कोविड के बाद आपको पता है कि कुछ लोग घरों में भी बैठ गए थे, एक मकसद ये भी है कि लोगों को बाहर निकाला जाए, और इसके लिए सबको भेजा गया। और ख़ास तौर में जो हम समझते हैं कि सिर्फ नौजवानों को करनी चाहिए, और जो मेरे जैसे जो मैं अपनी बात करता हूँ, जवानों को आप अपने आप को जवान तो कह हम जो घर में बैठ जाते हैं और जो चलते फिरते नहीं हैं, इसका एक मकसद ये भी है कि सैर की आदत डाली जाए, चलने की आदत डाली जाए। चलें, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है हम वो कर सकते हैं, जो वॉकिंग रनिंग कर सकते हैं, तो उसमें भी बाकायदा हिस्सा लें। तो एक इसमें है कि बच्चे पहले हिस्सा लेंगे, फिर उसके बाद नौजवान है, एक उनकी कैटेगरी है, फिर अंसारुल्लाह की कैटेगरी है, यानी उबा फ़याज़ से, यानी 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं। ऑर्गेनाइज भी आज 40 साल से ऊपर के लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जर्मन भी मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, इनको भी खुशी होती है इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हो? ये देखें इंशाल्लाह जब आखिर में जो यहाँ एंड सेरेमनी होगी, जो आखिरी जो इख्तितामी प्रोग्राम होगा, तो उसमें देखें वो खुद जो हैं वो जिनको जो यहाँ इनाम दिए जाएंगे वो इंशाल्लाह इसका बाकायदा वो बताएंगे जो अपने उनके ख्यालात हैं। और कई दफ़ा जो रकम सारी इकट्ठी होती है पूरी इकट्ठी करके तो एक ही इवेंट में किसी मेन फंक्शन के अंदर उनको दी जाती है, और कई दफ़ा यहीं ऑन द स्पॉट इसी जगह पे जो है रकम वो दे दी जाती है। अच्छा तो जिसने भी कोई रकम देनी वो प्राइवेटली है, जितनी मर्जी रकम दे, या कोई मुकर्रर की होती है इसमें? नहीं, इसमें देखें उसका चैरिटी का अगर आप बाद में फलाया उसको कर लें साथ, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो जो बच्चों के लिए क्या है, बड़ों के लिए क्या है, और जो हिस्सा लेने को, क्योंकि इस चैरिटी में तो पीछे मतलब ख़वातीन भी शामिल होती हैं, यानी उनका एक हिस्सा अलहदा, उसमें जर्मन भी होती हैं, अपने भी ख़वातीन साथ शामिल हो जाती हैं। अच्छा अभी दिखाते हैं और साहब, ये सामने देखें यहाँ पे ये पूरा चक्कर लगाना, ये तो बड़ा खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, इसमें उन्होंने ये सारा है ना, इसमें क्योंकि ये पार्क है और इसमें उन्होंने बाकायदा जो है ट्रैक बनाया हुआ है जी, उसमें जो है पूरा चक्कर बच्चों के लिए एक चक्कर होगा, अच्छा, और बड़ों के लिए 2 या जो भी यहाँ इंतज़ामिया ने इंतज़ाम किया हुआ है उसके मुताबिक वो चक्कर लगाएंगे, और फिर जो एंड पे जो पहला दूसरा तीसरा उसको इनाम दिए जाएंगे, इनाम भी मिलेगा इंशाल्लाह। और खाना जो है वो पहले ही बात हो चुकी है, मुफ्त मिलेगा। जो ना हिस्सा लेने वाले उनको भी मिलेगा। ये देखिए जनाब, इसमें पिछली दफ़ा यहाँ पे मुझे याद है कि हिस्सा लेने वाले इतने नहीं थे, मगर यहाँ ये पार्क है, बहुत मशहूर पार्क है, तो यहाँ काफ़ी लोग जमा थे, फिर वो खाने में बैठ गए, फिर उनसे वैसे ही गुफ्तगू हुई। खाने में तो हाजिरी काफ़ी हो जाती है। हाँ, बाकी जर्मन में यहाँ पे लोगों को भी दावत दे दी गई थी कि आपने हिस्सा नहीं लिया मगर साथ शामिल हो जाए, मगर जो लोग शामिल हुए वो खुद भी चैरिटी में कुछ दे के गए। हमारे एक दोस्त हैं, वैसे तो वो पास ही मौजूद हैं, वो कहते थे कि अगर खाना नहीं ना तो गेम नहीं बनती, कहते खाना तो महफिल जमती है। नहीं, खाना तो देखें, बात यह है कि जो इसमें जो है अमूमन खाना जो दिया जाता है वो अपने पाकिस्तानी स्टाइल में खाना जो इसको बनाया जाता है, और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, और अल्लाह के फजल से एक टीम है जो बाकायदा बना रही है वो मेहदी आबाद में। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह बना के चीज़ें लाएंगे, वो यहाँ खाना जो है तकसीम किया जाएगा, दोनों तरह से हो सकता है।
पैकेट में भी मिल सकता है और खुला भी जो है खाना दिया जा मुझे सकता तो लग रहा है ये इंतजाम भी किया हुआ है। ये इधर दिखाएं जरा कैमरा में। है। ये देखें सारी वो बिल्डिंग ये- इस वक्त हो रही है सामने। हाँ ये देखें ना, ये देखें, बैठने का इंतजाम है यहाँ पे। बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों ने भी हिस्सा लेना है। वो जबरदस्त। देखें जर्मन भी कुछ आ चुके हैं। जी जी मैं देख रहा और हूँ। वो भी बड़ी उम्र के। जबरदस्त। चलें आपके साथ देखते हैं, आज भी हम भी हिस्सा लेते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपने जरूर टाइम लेंगे। दिया जी। ओके, काफी ना जी। जी तार साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा सर आज का ये प्रोग्राम आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा रहा आपकी दुआ से। जितना भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी, कोशिश की है कि इसमें हिस्सा लिया जाए। और सबसे कितने कितने किलोमीटर आप चले सर? मैं कोई 1 किलोमीटर, अच्छा 1 किलोमीटर काफ़ी है आपको। वो वो 73 साल की उम्र में इतने का अब 2-3 साल गुजर जाएंगे आपके। इंशाल्लाह। जी ज़ाहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ाहिर साहब कितने किलोमीटर चले सर? जी मैं तो 3 किलोमीटर भागा हूँ। भागे हो? जी आप अक्सर घर से ही भाग जाते थे। हाँ वो वक्त और था, लेकिन अब और है अच्छा। टाइम। तो तो 3 किलोमीटर भागे हैं। कई लोगों ने तो 2 चक्कर लगाए। वो थे यंग 55 तक जो थे, अच्छा जो 55 से ऊपर थे उन्होंने 1 चक्कर लगाना आप था। 55 से ऊपर हो गए? जी मेरी इस टाइम उम्र है 62 है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बड़ा अपने आप को फिट रखा हुआ आपने। जी बस क्या वजह? ये देखें जनाब, ये हमारे दोस्त है। 52 नंबर इनको इसलिए दिया गया कि ये 62 के बताया आपने? नहीं जी 62 के। हाँ जी, तो 10 साल कम लिखा 10 साल गया इन्होंने ताकि कम कर दिए जी। इनका हौसला हौसला अफजाई अफजाई के के लिए जी जी। लिए। तो अपने आप को फिट रखा हुआ आपने। जी मैं शुरू से ही स्पोर्ट करता आ रहा हूँ और अपनी जवानी में भी फुटबॉल खेलता रहा हूँ और अभी तक खेल रहा हूँ। क्लब में खेलता हूँ अभी भी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। चले बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। जैसे आप थोड़ा सा आगे ये जनाब हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। जब मैं जर्मनी आया था तो उन्हीं दिनों चौधरी साहब भी यहाँ पे थे हैम्बर्ग में। तो आज यहाँ मुलाकात हुई इनके साथ। तो ये चैरिटी वॉक में हिस्सा लेने के लिए साइकिल पे आए हैं। चौधरी साहब शुरू से साइकिल का शौक है? नहीं कुछ अरसे तो मैं चलाना शुरू किया, अच्छा लेकिन हुण मैं अक्सर हफ्ते दे विच ना यानी औसतन तकरीबन कोई 100 किलोमीटर चला सकदा 100 किलोमीटर? हफ्ते च ना। अच्छा यानी कदी 20 किलोमीटर, कदी 10 किलोमीटर, कदी इन्ना ना यानी जेह्ड़े टाइम दे हिसाब दे नाल ना। हाँ हाँ। इन्ना नहीं तो शौक कंज पैदा होया? शौक हुण कुछ ना कुछ पे करना है, या बैठे रहो या कोई वर्जिश करो या कुछ करो। तो वैसे यानी असल गल जिहड़ी ओह खलीफतुल मसीह खामस दी जिहड़ी अंसारुल्लाह ने कि हर अंसार अपना एक साइकिल रखे, वो मेन वजह सी कि ये नहीं मेरे दिल च आया कि यार असीं हुण होर करन जिवें कक्ख नहीं, थोड़े सब दी इस हदायत ते अमल करिए। चलो ते उस वास्ते चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Ich möchte auch gerne, Herr Mitglieder, liebe Freunde, liebe Unterstützer der Ahmadiyya-Gemeinde, ich bin so ein bisschen gerührt. Ich habe die Gemeinde vor ein paar Jahren kennengelernt und habe seitdem wieder Hoffnung, dass Glaube auch etwas Friedliches, etwas Herzliches hat. Und deswegen habe ich auch immer Ihre Versammlung gerne besucht. Ich selber bin hier seit 42 Jahren in Norderstedt und seit geraumer Zeit auch erster Vorsitzender vom Förderverein der offenen Jugendarbeit, die sich darum kümmert, dass junge Menschen, die aus der Schulsozialarbeit gemeldet werden, aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit gemeldet werden, die irgendwo hinten runterfallen in Unterstützungsmöglichkeiten, weil wenn es um Ferienausfahrten geht, wenn es um Utensilien geht, wie auch immer. Das ist unser Bestreben mit den Geldern des Fördervereins, da Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Das machen wir schon seit über 25 Jahren.
Und etabliert hat es sich auch schon dadurch, dass es auch bei Ihnen in der Gemeinde angekommen ist, was wir machen. Ich sage 1000 Dank dafür, dass Sie für uns gelaufen sind und diese Gelder für uns akquiriert haben. Ich werde weiter werben für so eine Gemeinde innerhalb einer europäischen Superkultur. Wir brauchen Sie, machen Sie weiter so. Danke. Und nun bitte ich Herr Daniel Vaduzeit von Humanity First Deutschland nach vorne zu kommen und Deck anzunehmen. Auch möchte ich Herr Vaduz des Barmherzigen, auch von meiner Seite Assalamu alaikum, Friede und Segen Allah sei mit Ihnen. Mein Name ist Daniel Vaduz. Ich habe die Ehre, als regionaler Vertreter von Humanity First heute hier ein Grußwort zu sprechen. Kurz über Humanity First. Humanity First wurde 1995 gegründet und ist eine internationale Hilfsorganisation und hat sich in diversen Katastropheneinsätzen engagiert und zahlreichen Menschen in der Not geholfen. Sei es die Flutkatastrophe in Deutschland, das Erdbeben in der Türkei, die Krise in der Ukraine oder der Krieg in Gaza. Humanity First war durch Gottes Gnade immer vor Ort und konnte humanitäre Hilfe und warme Nahrung bereitstellen. Und wird sich stets bemühen, weiterhin den Dienst an die Menschheit zu erfüllen. Im Hinblick auf den Dienst an der Gesellschaft haben Muslime die besondere Pflicht, denjenigen zu helfen und sie zu beschützen, die verletzlich sind oder in irgendeiner Weise leiden. So sagt Allah, der Allmächtige, im Kapitel 51, Vers 20 im Heiligen Koran: Und in ihrem Vermögen war ein Anteil für den, der bat, wie für den, der es nicht konnte. In diesem Vers erklärt der Heilige Koran, dass das Merkmal eines wahren Muslims darin besteht, sich um die gesamte Schöpfung Gottes zu kümmern und diejenigen zu unterstützen, die in Not sind, ob sie nun um Hilfe bitten oder nicht. Ein Muslim sollte nicht warten, bis jemand um Hilfe bittet, sondern proaktiv diejenigen in der Gesellschaft ausfindig machen, die in Not leiden und ihnen bei der Überwindung ihrer Herausforderungen oder Probleme helfen. Weiter fordert der Heilige Koran im Kapitel 90, Vers 14 bis 17, die Muslime dazu auf, die Hungrigen zu speisen und diejenigen zu unterstützen, die in Armut leben, jenen Menschen zu helfen, die isoliert sind und kein soziales Netzwerk von Familie oder Freunden besitzen, die sie unterstützen. Darüber hinaus weisen diese Verse an, sich um Gerechtigkeit und die Befreiung für diejenigen zu bemühen, die in unmenschlicher Weise durch Fesseln der Sklaverei oder Unterdrückung gebunden sind. Waisenkinder mit Liebe zu behandeln und dafür zu sorgen, dass ihre Rechte geschützt werden und die in irgendeiner Weise Benachteiligten zu trösten. Die erleuchtenden Verse des Heiligen Koran sind ein Aufruf an die Menschheit, sich für die Rechte der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft einzusetzen und ihnen zu helfen, auf eigenen Füßen zu stehen. Im Wesentlichen lehrt uns der Koran, dass der Dienst an der Menschheit ein grundlegendes Mittel für den geistigen Fortschritt ist. Zum Schluss bete ich, dass die Menschen auf der Welt ihren Schöpfer erkennen mögen und dass die gesamte Menschheit unabhängig von ihren religiösen Anschauungen in Frieden und mit einem Geist des Mitgefühls und des Respekts füreinander zusammenleben möge. Amin und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Sie alle sind dabei, alle sind teilgenommen. जो दुआ से पहले मैं सिर्फ चंद बातें अगर तर्जुमा कर दें तो ठीक है। आज इस चैरिटी वॉक में जो हम सारे शामिल हुए हैं, जो कमी महसूस हो रही है वो हबीबुल्लाह तारक साहब की है और उन्होंने यहाँ पे चैरिटी का जो बड़ी खिदमत की हुई है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अपनी हिफाजत में रखे। और दूसरी बात जो अक्सर और सबसे ज़्यादा अहम बात जो है, हम सारे जानते हैं कि कल का खुतबा हम सबने सुना है। तो जनाब यहाँ पे आप देख रहे हैं खाना तकसीम हो रहा है और लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। कोई ये नहीं है कि पकड़ लो नहीं पड़ी हुई। कई दफ़ा सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है
कि लोग जो हैं वो खाने पे टूट पड़ते हैं, मगर यहाँ पे मैंने देखा कि बड़े एहतराम के साथ हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है और उसे खाना भरा दिया जा रहा है अच्छे तरीके के साथ। और जनाब खाने में चावल हैं, दाल है, ज़र्दा है, हलवा है, नान भी थे। तो ये चीज़ें बाकायदा तौर पर रज़ाकाराना तौर पे तक़सीम भी की जा रही और आप देख रहे हैं बड़े आराम के साथ हर कोई यहाँ पे अपना खाना वसूल कर रहा है। तो ये चीज़ें सीखनी चाहिए हमें। कम से कम इन चीज़ों को बताना भी चाहिए। मैंने पाकिस्तान में देखा है कई प्रोग्राम होते हैं, हँसी निकल जाती है, खाने पे टूट पड़ते हैं। वो खाना तो किसी के हिस्से में नहीं आता, उल्टा वो गिर ही जाता है। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो मैंने देखी, वो ऐसे झपटे कि जिसके हाथ कुछ आ गया वो तो ठीक है और जिसके नहीं आया वो बेचारा बस परेशान ही गुज़रा और फिर नीचे भी गिर गया खाना, वो किसी के काम भी नहीं आया। इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए।